डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में एआई और हाई रेजोल्यूशन मैपिंग से होगी निगरानी। 5 शहरों में 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का डिजिटल मैप तैयार। ड्रोन बताएगा अवैध निर्माण खनन। प्रसार भाजपा में मंडल अध्यक्षों की सामूहिक बगावत। 11 मंडल अध्यक्षों ने प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफे भेजे। अनदेखी के आरोप लगाकर छोड़े मंडल अध्यक्षों ने पद। हरियाणा में 9 से 17 अगस्त तक निकलेगी तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा से देशभक्ति का संदेश होगा मजबूत। सीएम नायब सिंह सैनी ने दी जानकारी। हरियाणा में मानसून हुआ सक्रिय। कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर होती रही बारिश। बारिश के बाद जनजीवन हुआ प्रभावित। चंडीगढ़ की पानी सप्लाई व्यवस्था में होगा सुधार। कजौली से 28 किलोमीटर लंबी नई स्टील पाइपलाइन बिछेगी। 227.7 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में जिला नगर योजनाकार विभाग का अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। अमृता अस्पताल के पास करीब 2 किलोमीटर के सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए 4 स्टॉल, 2 कंटेनर और 15 व्यावसायिक कब्जे ध्वस्त किए गए। साथ ही सेक्टर 91 में दुर्गा बिल्डर की ओखला एनक्लेव कॉलोनी में 5 स्थायी और 30 अस्थायी दुकानों को भी जेसीबी की मदद से गिरा दिया गया। डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी की देखरेख में हुई इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध कॉलोनियों और बैंकेट हॉल पर भी जल्द कार्रवाई होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज हमने 2 लोकेशंस पे फरीदाबाद में डेमोलिशन की कार्रवाई चलाई। एक तो एनक्रोचमेंट जो एफएमडीए की ग्रीन बेल्ट पे थी, अमृता हॉस्पिटल रोड पर, तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसको एनक्रोचमेंट फ्री करा गया है। इसके अलावा हमारी एक लाइसेंस कॉलोनी है दुर्गा बिल्डर या ओखला एनक्लेव के नाम से, सेक्टर 91 इस्माइलपुरा में। वहाँ पे जो एनक्रोचमेंट है लाइसेंस कॉलोनी में, उसको रिमूव किया। प्राइमरीली हमने 7-8 शॉप्स थी, परमानेंट स्ट्रक्चर्स थे, उसको डिमोलिश किया है। और एक वहाँ पे इलीगल फ़िश मार्केट ऑपरेट हो रही थी, तो उसमें लगभग 25 से 30 स्टॉल्स थे मीट के। आज उसको हमने हटाया है। तो ये 2 प्राइमरी कार्रवाई आज हम। पानीपत के डाडोला गांव में एक भीषण सड़क हादसे में तीसरी कक्षा के छात्र शंकर की दर्दनाक मौत हो गई। छात्र स्कूल जा रहा था, तभी तेज रफ्तार और ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, जिसने बच्चे को लगभग 50 मीटर तक घसीटा। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसका नाम शंकर था जी, ये गाँव डडोला का रहने वाला था। इसके पिता का नाम नानू है जी। ये एक ट्रॉली वाला हादसा, सुबह सुबह बच्चा स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो ट्रॉली वाले ने इसको साइड मारी, तो एकदम चोट लगने साथ ही हो गया। मतलब कि जो हादसा हुआ किस तरह, बच्चा कहाँ से निकल रहा था और बच्चा किस तरफ से आ रहा था, वो थोड़ा बताओ। बच्चा जैसे घर से निकला तो एक बार चीज लेने के लिए दुकान पे गया था, तो मोड़ पे आते ही ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने उसको साइड मारी और एकदम से नीचे। कितने साल का था बच्चा 9 साल का था जी। ट्रैक्टर पकड़ लिया? नहीं, ट्रैक्टर वाला पकड़ लिया जी। ये कौन सी क्लास में? ये 3री क्लास में था। स्पीड में था ट्रैक्टर? जी, ट्रैक्टर वाला स्पीड में था और मोड़ पे लापरवाही थी। इसका सिरसा जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और संस्थाओं को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान 15 अगस्त को दिया जाएगा। संबंधित विभाग 5 अगस्त तक उपायुक्त कार्यालय में पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं के आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा के साथ भेजेंगे। आवेदन में नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कार्यक्षेत्र और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण देना होगा।
एक कमेटी प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी और फिर अंतिम सूची उच्च स्तर पर भेजी जाएगी। इस पहल से सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। सोनीपत के कुंडली हाईवे पर एक हेड कांस्टेबल देवी दयाल की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। डायल 112 की ERV पर तैनात देवी दयाल एक शिकायत पर कार्रवाई के लिए निकले थे। जब वे हाईवे पर खड़े एक वाहन को हटवाने के लिए नीचे उतरे, इसी दौरान पीछे से आ रहा एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर फरार वाहन और चालक की तलाश कर रही है। 20 साल से हरियाणा पुलिस में सेवारत देवी दयाल अपने पीछे पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। मेरा नाम अर्जुन है जी। ये भाई था मेरा जी। रात में पुलिस वाले आए थे घर, बोले भाई को चोट लगी करीब 1 बजे। तो हम रात में ही गाँव में 2-3 बंदे रात में हॉस्पिटल में, तो उनकी तो मौत हो गई थी। मतलब ये नहीं बताएगी कि कैसे चोट लगी है? एक्सीडेंट ही बताएगा। ये इनकी ड्यूटी थी ERV पे। ये मतलब जा रहे थे, से कोई गाड़ी खड़ी थी, तो वहाँ पूछताछ के लिए उतरे थे। तो गाड़ी वाला कोई दूसरी एक्सीडेंट हुआ था? क्या जी? कौन सी जगह एक्सीडेंट हुआ था? कुंडली में ही है कोई। कुंडली तो कितना टाइम से जॉब कर रहे थे? इन जॉब करते थे, उनको 20 साल के करीब हो गए थे। कितनी उम्र है? 38 साल। बच्चे अच्छे? 4 बच्चे हैं इनके, 2 बेटी 2 बेटे। मेरा नाम अर्जुन है जी। ये भाई था मेरा जी। रात में फरीदाबाद में 2 ATM से 11 लाख रुपए से अधिक की चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के शामिल होने का खुलासा हुआ है। क्राइम ACP फरीदाबाद अमन यादव ने बताया कि इस वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य सरगना दिल्ली पुलिस का ही कांस्टेबल है, जो गांव अटाली का रहने वाला है। उसने पहले ATM लूट की योजना बनाई और साथियों को ATM काटने और नकदी निकालने की ट्रेनिंग दी। इस योजना के तहत सेक्टर 58 और गाँव भोपानी के ATM से नकदी लूटी गई। हालांकि दूसरी वारदात में कांस्टेबल खुद शामिल था और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ATM काटकर चोरी की। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से कुछ बिहार के रहने वाले हैं। क्या कुछ पूरा मामला है और कितने आरोपियों की गिरफ्तार? जी, जुलाई महीने के अंदर फरीदाबाद के अंदर 2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिनके अंदर ATM मशीन को काट करके और उनके अंदर से रात के समय में कैश चोरी किया गया था। एक इंसिडेंट भोपानी पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर हुआ था जिसमें 6,53,000 रुपये निकाले गए थे। दूसरा इंसिडेंट सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ था जिसमें 5,71,000 रुपये निकाले गए थे। इसके अलावा एक अटैम्प्ट सेक्टर 58 के एरिया के अंदर हुआ था, लेकिन उसमें कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ था, वो कामयाब नहीं हो पाए थे। तो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच 56 की टीम को दी गई थी और टीम ने काम करते हुए इसमें सफलता हासिल की है तथा जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनमें एक आरोपी है जिसका नाम हुकुम है और वो अटाली गांव का रहने वाला है फरीदाबाद का, और ये आरोपी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का काम करता है। और इसी ने जो अन्य आरोपी हैं उन्हें इस ATM काटने की जो वारदात थी इसके बारे में गाइड भी किया था, उन्हें टीच भी किया था तथा जो है उन्हें मोटिवेट भी इसी के द्वारा किया गया था। तो उसके बाद एक अन्य आरोपी है विकास,
जो इस वारदात के अंदर शामिल था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और आरोपी था राजू नाम का, जो अभी बिहार जेल के अंदर बंद है, वो भी इस वारदात के अंदर शामिल था, उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो जो भोपानी के अंदर जो वारदात हुई उसमें अभी हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हुकुम जो कांस्टेबल है, एक हुकुम का भतीजा है अरविंद, उसे गिरफ्तार किया गया है, तथा विकास तीसरा आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी राजू बिहार जेल के अंदर बंद है, जिसे अभी गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को अभी माननीय न्यायालय में पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान जो है वो रिकवरी की जाएगी। तो इसी के साथ पुलिस का जो दिल्ली पुलिस का जो मुलाजिम है, दिल्ली पुलिस का जो मुलाजिम है, उसने वो कैसे आए जो आरोपी और बयान किए? जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है, मैंने बताया अटाली गांव का ही रहने वाला है। जो अन्य आरोपी हैं वो मचकर गांव के अंदर वेल्डिंग की उनकी दुकान थी, वो वहां काम करते थे। और जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है वो वहां पे इस वेल्डिंग की शॉप पे उनके पास गया था। जब उसने देखा कि इस तरीके से वेल्डिंग का कटिंग का काम करते हैं, तो उसने उन्हें कहा कि तुम इस काम की बजाय ये काम कीजिए, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा करना है, इसमें तुम ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। और उसने इस चीज़ के लिए उन्हें गाइड किया और उसी के द्वारा जो है इन्हें जो मॉडस ऑपरेंडी है वो समझाया गया। यूट्यूब वीडियोज़ उनके साथ शेयर की गई कि किस तरीके से एटीएम को काटा जा सकता है, कहाँ पे कैश स्टोर होता है, और ये उसके द्वारा किया गया था। एटीएम कहाँ वारदात करनी है, कौन से एटीएम पे वारदात करनी है, उसको भी चिन्हित उसी के द्वारा लोकेशन शेयर करने के बाद किया गया था। एक एक करके करेंगे। नहीं, मैंने आपको बताया कि उसका एक भतीजा है जो इस वारदात के अंदर साथ में शामिल है, जिसका नाम अरविंद है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मुलाजिम की इससे पहले भी कोई वारदात है या कि और कितने सालों से ये सर्विस में और अभी कहाँ पोस्टेड है? ये दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बिजवासन के एरिया के अंदर एक पीसीआर के ऊपर तैनात था और 2016 से ये पुलिस विभाग के अंदर है। अभी इसका कोई पुराना ऐसा क्रिमिनल केस जो है वो सामने नहीं आया है। ड्यूरिंग रिमांड हम इस चीज़ के बारे में पूछताछ भी करेंगे और आगे भी निकलेंगे। जी, मैंने आपको बताया कि इसी ने उन्हें जो अन्य आरोपी हैं उन्हें ये आइडिया दिया और इस बारे में आगे उनको गाइड भी किया। ये रात के समय में काटे गए और इन दोनों एटीएम के ऊपर ही जो गार्ड्स जो थे वो नहीं तैनात थे और आरोपी जो हुक्म है उसी के द्वारा जो है ये चिन्हित किए गए थे कि जो वारदात है वो कहाँ की जाएगी। दिल्ली पुलिस में मुलाजिम क्या सर ये पहले रैकी करता था फिर बताता था या उनके द्वारा रैकी करवाता था? नहीं, मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल हुक्म है उसी ने ही चिन्हित किया था कि किस एटीएम पे वारदात करनी है। लोकेशन भी उसके द्वारा शेयर की गई थी और फुटेजेस भी बना करके जो आरोपी है उनके पास भेजी गई थी। वारदात करते वक्त वो साथ में शामिल नहीं था, लेकिन उस पूरे जो घटना के बैकग्राउंड में प्लानिंग के अंदर वो शामिल था। फरीदाबाद पुलिस ने सराहनीय तत्परता दिखाते हुए एक महिला शिक्षिका की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना 3 अगस्त को सिकरौना गांव के सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी। पुलिस की एवीटीएस सिकरौना टीम ने सूचना मिलते ही मात्र 2 घंटे के भीतर हत्यारोपी अमित को पकड़ लिया। सहायक पुलिस आयुक्त अपराध अमन यादव ने बताया कि मृतका के पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। आरोपी जो दूध बेचने का काम करता है, मृतका को पिछले 2 साल से जानता था। महिला उससे संबंध तोड़ना चाहती थी, लेकिन आरोपी पीछा कर रहा था। बार बार मना करने पर उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। क्या कुछ पूरा मामला है और आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया? जी, कल 3 अगस्त को फरीदाबाद में सिकरौना गांव के अंदर सरस्वती स्कूल के अंदर एक महिला टीचर की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई थी। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 591 सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की धारा 103 सबसेक्शन 1 के तहत दर्ज किया गया है और उसी मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच एवीटीएस की जो हमारी टीम है जो सिकरौना के अंदर ही पोस्टेड है, उन्होंने वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर ही जो है वो आरोपी को काबू करने के अंदर सफलता हासिल की। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अमित है और कोट गांव का वो रहने वाला है, फरीदाबाद का ही, और जो मृतका को पहले से ही जो है वो जानता था, उससे परिचित था। उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। माननीय न्यायालय में पेश करके अब उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो रिकवरीज है वो की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि जो मृतका है वो पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी और वहां से वो पहले से उससे जानता था और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था। वो उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। वो जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था
और जब उसने उससे शिकायत के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी, तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। कहाँ से गिरफ्तार इसको किया गया? जो आरोपी है उसको सिकरोना के पास से ही गिरफ्तार कल ही कर लिया गया था, वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर। क्या काम करता है आरोपी? काम क्या करता है आरोपी जो है ये 21 वर्ष का है, इसका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये दूध बेचने का काम करता है और वहीं आसपास के एरिया के अंदर ही दूध बेचता है। एसीपी साहब इस लड़की ने पहले 2 बार शिकायत दे चुकी है पुलिस में, और जी। उसके जो है क्या नाम उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका बड़ा हद तक नहीं होता अगर कार्रवाई नहीं करता। जो इन्होंने अगर पहले कोई भी शिकायत दी थी, तो जैसा आपने बताया है उसमें उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करवाने के बारे में कहा गया था, और अगर कोई इस तरिके की शिकायत दी जाती है तो डेफिनेटली इस पे कार्रवाई की जाएगी। कितने समय स्कूल में भी से जैसे कि खड़ा रहा है, स्कूल प्रशासन ने भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। जो स्कूल में आप बता रहे हैं कि पहले से खड़ा रहा, उस बारे में कोई स्कूल प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी तरीके की इंटीमेशन पुलिस को या फिर कहीं पे भी कोई विरोध उस दौरान नहीं दर्ज कराया गया था। वारदात के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला के संपर्क में कब से आता है, कितने समय से था? वो लगभग 2 वर्ष से इस महिला के साथ उसके जानकारी थी। वो लोग एक दूसरे के संपर्क के अंदर थे, लेकिन महिला उससे बात करना नहीं चाह रही थी और वो जबरदस्ती उससे बात करने का प्रयास कर रहा था। पढ़ाई लिखाई कितनी है? और ये जो आरोपी है वो 10वीं पढ़ा हुआ था सिर्फ, और दूध बेचने का काम करता है और 21 वर्ष का है। जो मृतका है वो 26 साल की है और स्कूल में पहले कोर्ट स्कूल गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और अब सरस्वती स्कूल सिकरौना के अंदर पढ़ा रही है। चाकू मारे हैं और क्या चाकू बरामद कर लिया गया? जी, चाकू जो है वो बरामद कर लिया गया है। मल्टीपल वुंड्स हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आई हैं उनको फाइल किया। क्योंकि जिस तरीके से मर्डर किया ऐसा लग रहा है कि कोई रंजिश पाल के बैठा था, तो सिर्फ शिकायत या फिर बातचीत होती थी और बातचीत बंद की गई। मैंने आपको बताया कि वो 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत की, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, नहीं संबंध आगे अपनी उसको बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था। जिस बात से वो आहत था, अपने उसने बताया कि मैं इस चीज को लेकर परेशान था और उसके कारण उसने इस तरीके स्कूल में दाखिल हुआ, क्या बताया इस स्कूल में घुसते? जी, इनिशियली उसने बताया कि वो वहां पे कवर करके अपना फेस को जब गया था तो कवर करके गया था, और इस तरीके से मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी उस दौरान वारदात के टाइम पे भी आइडेंटिटी अपने डिस्क्लोज वो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो तथ्य सामने आए उसके बाद उसका डिस्क्लोज हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। जो कोट गांव में इसको हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर राजस्थान की ओर जा रहे शिव भक्तों के लिए हरियाणा के सोनीपत जिले के खेवड़ा गांव में एक विशाल सेवा शिविर लगाया गया है। यह शिविर 3 अगस्त से कांवड़ियों की सेवा में लगा हुआ है, जहां उनके लिए भोजन, स्वच्छ पेयजल, विश्राम और चिकित्सा की व्यापक व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी से राहत के लिए कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों की टीम मौजूद है। विभिन्न प्रकार की कांवड़ लेकर चलने वाले श्रद्धालु यहाँ रुककर यात्रा को सुगम बना रहे हैं। श्रद्धालु उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग की सराहना कर रहे हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार है जी। श्रवण जी, कांवड़ लेके आए हो, क्या क्या व्यवस्था आपको रास्ते में देखने को मिली? व्यवस्था बहुत अच्छी है जी। जैसे कि अब बताया जाए तो जैसे ये गांव खेवड़ा का शिविर है, ये कई सालों से शिविर लगाते आ रहे हैं। किसी भी प्रकार की भगत को कोई असुविधा होती नहीं, इतनी सुविधा देते हैं कि सोच ही नहीं सकता बोला। आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले से अटेली तहसील से, गांव सैदपुर से। जैसे देख रहे हैं, बता रहे हैं आज बीच में कांवड़ यहाँ बता रहे हैं कि कहीं कहीं फीवर भी नहीं थी, क्या वो प्रॉपर? ये सब झूठ है। हर 5 किलोमीटर पे शिविर है ही है। कई बार 2 किलोमीटर पे भी है, 1 किलोमीटर पे भी है। हरियाणा के शिविर ऐसे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग सीधे पैरों में पड़ते हैं भक्तों के कि हमारे शिविर में रुको। ऐसी ये गलत बात है कि शिविर नहीं है। बहुत शिविर है पूरी यूपी में भी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से और यूपी सरकार की तरफ से क्या क्या आपको व्यवस्था देखने को मिली रास्ते में? यूपी और उत्तराखंड सरकार से तो पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग है। जल सुविधा अच्छी है। स्वच्छता की देखें तो टॉयलेट बनाए गए हैं, रेडीमेड टॉयलेट हैं हर जगह। तो ऐसा नहीं है कि भगत कहीं खुलने में शौचालय के लिए जाएं। ये सारी सुविधाएं यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार दे रही है। रात में चलने के लिए लाइटों का प्रबंध है, पूरे बॉर्डर तक लाइटें लगी हुई है और भी काफ़ी सुविधाएं हैं। मेडिकल। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय अंतिल है जी। गांव खेवड़ा, नेशनल हाईवे 334B के नीचे ये शिविर लगाया गया है जी, जो कावड़ियों की सेवा के लिए लगाया गया है, जो लगातार गांव खेवड़ा के द्वारा 30 सालों से लगाया जा रहा है। जो पहले मोड़ वाले स्कूल में लगाया जाता था,
और अब नेशनल हाईवे 334 भी निकलने के बाद गांव खेवड़ा में इसके नेशनल हाईवे के नीचे पुल के नीचे 5 सालों से ये यहाँ पे लगाया जा रहा है सीवर। अब तक कितने कावड़े आ चुके हैं? हजारों की संख्या में कावड़िया यहाँ से आ चुके हैं जी। राजस्थान, रेवाड़ी, नारनौल, यहाँ के आगे झज्जर के कावड़िया जाते हैं जी यहाँ से। अगर कावड़े की व्यवस्था के बारे में बात करें तो क्या क्या व्यवस्थाएं उनको दी जा रही है? कावड़ की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे दी जा रही है जी। खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, लैट्रिन बाथरूम की और दवाइयों का इलाज हर प्रकार से रखा हुआ है। मतलब सभी प्रकार की सुविधाएं कावड़ियों को दी जा रही है। कुछ प्रशासन का सहयोग मिला है? प्रशासन का सहयोग है जी। वो आगे कह रहे हैं कोई मदद हमारे प्रकार से हो तो हम मदद करेंगे, किसी प्रकार की मदद हो तो। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।